हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल ई टेक सोल्यूशन में। इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। ए सेमीकंडक्टर इज़ फॉर्म्ड बाय बॉन्ड। एक जो अर्धचालक होता है वो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है? तो देखिए, जो कंडक्टर होता है कंडक्टर वो फॉर्म करते हैं मेटालिक बॉन्ड। जो इंसुलेटर होते हैं वो फॉर्म करते हैं आयनिक बॉन्ड। और जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ऑप्शन ए सेमीकंडक्टर हैज़ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। जो एक अर्धचालक होता है उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो कैसा होता है? तो जो सेमीकंडक्टर होता है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा नेगेटिव। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी और फर्दर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। इस सेमीकंडक्टर हैज़ जनरली बैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक अर्धचालक में सामान्यतः संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक अर्धचालक में होते हैं फोर बैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मैटर। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ प्योर सिलिकॉन इज अबाउट। एक शुद्ध सिलिकॉन की प्रतिरोधकता होती है, ये होती है 6000 ओम पर सेंटीमीटर। 6000 ओम सेंटीमीटर। ऑप्शन बी। व्हेन अ प्योर सेमीकंडक्टर इज हीटेड इट्स रेजिस्टेंस। तो जब एक शुद्ध अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध। तो देखिए, जो सेमीकंडक्टर होता है उनका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी और रेजिस्टेंस घट जाएगा। इसीलिए जो सेमीकंडक्टर होता है वो 0 डिग्री केल्विन पे इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं और 300 डिग्री केल्विन तक ये कुछ कंडक्शन करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस गोज डाउन होगा, नीचे कम हो जाएगा मतलब। ऑप्शन बी। ए होल इन अ सेमीकंडक्टर इज डिफाइंड एज। अर्धचालक में एक होल को किस रूप में परिभाषित करते हैं? तो यहाँ पे एक होल द इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड होगा, क्योंकि जब एक होल के साथ एक इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होता है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन पेयर बनता है। तो यहाँ पे सिर्फ होल इसका इनकम्प्लीट पार्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है। एक क्रिस्टल डायोड हैज़। एक क्रिस्टल डायोड में एक पीएन जंक्शन होता है। ऑप्शन ए। द रिवर्स करंट इन अ डायोड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो जो डायोड में रिवर्स करंट होता है उसका ऑर्डर क्या होता है? ये होता है माइक्रो एम्पियर की रेंज में। द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ सिलिकॉन डायोड इज अबाउट। तो जो सिलिकॉन डायोड में फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है वो लगभग 0.7 वोल्ट का होता है। इसे हम नी वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। ये मिनिमम वोल्टेज है जिसके ऊपर डायोड में कुछ करंट फ्लो होने लग जाती है। इसके नीचे, इस वोल्टेज से नीचे ये एक इंसुलेटर की तरह ही वर्क करेगा। द लीकेज करंट इन अ क्रिस्टल डायोड इज ड्यू टू। क्रिस्टल डायोड में लीकेज करंट किसके कारण होता है? तो ये होगा माइनॉरिटी कैरियर के कारण।
और लीकेज करंट को थर्मली जनरेटेड करंट भी कहते हैं, क्योंकि ये जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं ये टेम्परेचर के साथ बढ़ने लग जाते हैं। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टल डायोड इंक्रीजेज देन लीकेज करंट, तो यदि एक क्रिस्टल डायोड का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसकी लीकेज करंट भी बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लीकेज करंट को हम थर्मली जनरेटेड करंट भी कहते हैं। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे लीकेज करंट भी बढ़ती जाती है। एक क्रिस्टल डायोड होता है, तो एक क्रिस्टल डायोड एक नॉन लीनियर डिवाइस है, क्योंकि ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है। द एलिमेंट दैट हैज़ बिगेस्ट साइज इन अ ट्रांजिस्टर इज, तो ट्रांजिस्टर में सबसे बड़ा आकार होता है, तो सबसे बड़ा आकार होता है कलेक्टर का, और मॉडरेटली डोप्ड होता है कलेक्टर। इसके बाद मॉडरेट साइज होता है एमीटर का, और सबसे छोटा होता है बेस का। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है। इन अ पीएनपी ट्रांजिस्टर द करंट कैरियर आर, तो एक पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो करंट कैरियर होते हैं, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में होते हैं होल्स, और एनपीएन में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि पीएनपी में मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं होल्स, और मैक्सिमम करंट फ्लो होती है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट है। ए ट्रांजिस्टर इज अ, तो जो ट्रांजिस्टर होता है वो करंट ऑपरेटेड डिवाइस होता है। इन ट्रांजिस्टर द बेसिक करंट इज अबाउट ऑफ एमीटर करंट, तो एक ट्रांजिस्टर में जो बेस करंट होता है वो एमीटर करंट का कितना परसेंट होता है। इन ट्रांजिस्टर द बेसिक करंट इज अबाउट ऑफ एमीटर करंट, तो एक ट्रांजिस्टर में जो बेस करंट होता है वो एमीटर करंट का कितना परसेंट होता है। तो जो बेस करंट होगी वो 5% होगी, और बाकी जो करंट होती है वो सीधे बेस को पास करते हुए कलेक्टर में फ्लो हो जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ 5% होगा आंसर। द मोस्ट कॉमनली यूज ट्रांजिस्टर अरेंजमेंट इज, सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला ट्रांजिस्टर अरेंजमेंट है कॉमन एमीटर, क्योंकि इसमें एक साथ वोल्टेज गेन, करंट गेन और ओवरऑल पावर गेन मिलता है, जो बाकी किसी के साथ एक साथ नहीं मिलता। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है, सबसे मैक्सिमम यूज कॉमन एमीटर होगा। द वोल्टेज गेन ऑफ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन कॉमन कलेक्टर अरेंजमेंट इज, तो सामान्य संग्राहक जो व्यवस्था होती है उसमें जो ट्रांजिस्टर होता है उसका वोल्टेज गेन होता है लेस देन 1, क्योंकि यहाँ पे हमें वोल्टेज गेन नहीं मिलता, केवल करंट गेन मिलता है, इसलिए वोल्टेज गेन की वैल्यू लेस देन 1 होगी। द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, देखिए बीटा इक्वल्स टू होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, और अल्फा इक्वल्स टू होता है बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है। इन रिवर्स बाइसिंग, तो देखिए रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है हमें ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए आप, रिवर्स बाइसिंग में होता है जो हमारा जंक्शन होता है,
जंक्शन के जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसमें बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा होगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल होगा उसमें बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा होता है। तो जैसे जैसे इसकी पोटेंशियल बैरियर बढ़ती जाएगी तो इसका जो डेप्लीशन रीजन होगा उसकी विड्थ भी बढ़ती जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, पोटेंशियल बैरियर जंक्शन इंक्रीज, मतलब रिवर्स बाइसिंग की वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे पोटेंशियल बैरियर और उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ऑप्शन सी। तो थैंक यू, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।